मीरा नवेली। मैम, जिस तरीके से देखा जाए जो आज दस्तक नई पीढ़ी की किस तरीके से आप देखते हैं किस उद्देश्य से? ये राष्ट्रीय कवि संगम के तत्वाधान से ये आयोजित एक प्रतियोगिता है जिसमें कि हमने 35 साल से कम बच्चों के लिए या कम लोगों के लिए जिनकी आयु 35 से कम है उनके लिए हमने दस्तक नई पीढ़ी के तौर पर ये शुरू किया है और बहुत वर्षों से हो रहा है ये। और जो 35 की आयु से ज़्यादा हैं और कभी उन्होंने मंच पर नहीं पढ़ा उनके लिए पदार्पण का हमने ये कैटेगरी रखी है। इसमें हम वही है कि जो अपने आप लिखते हैं स्वांते सुखाए की तर्ज पर खुद को खुश होने के लिए लिखते हैं, तो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक फनकार या कलाकार का धर्म है कि जो भी उसने लिख लिया वो समाज के लिए होता है, उनको वो अर्पण कर देना चाहिए। इसके लिए आत्मविश्वास की ज़रूरत होती है और उनको एक मंच की ज़रूरत भी होती है। तो वही ये उपलब्ध कराता है राष्ट्रीय कवि संगम का ये मंच, जिससे कि आप पढ़ सकें, अपनी बात को सबके सामने कह सकें। और आप जानते हैं साहित्य और कलम हमेशा ही परिवर्तन समाज में जो लाने का जो उद्घोष और शंखनाद करता है वो साहित्य ही होता है। तो हमारी इसमें ये पहल बहुत पहले से की गई है, पर अब ये शहरों शहर जो इस तरह से ये जो सिलसिला चल रहा है ये दिखती सी बात है बहुत आगे जाएगा और हमारे युवा बच्चों को भी प्रेरणा देगा लिखने का और सशक्त कलम बनने का। पंडित महावीर शर्मा जी की जो मूर्ति यहाँ पर स्थापित होनी है उसके बुनियाद का पत्थर माननीय के कर कमलों से यहाँ प्रथम पत्थर, उसके पश्चात माननीय का आगमन होगा। बापू जी एवं शास्त्री जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन, उसके बाद माननीय जब मंच पर आरूढ़ होंगे तो फिर श्रद्धांजलि सभा। गांधी जी मुख्यमंत्री के रूप में लगातार आ रहे हैं, इससे पूर्व में निशंक जी यहाँ पर आते रहे और हम सबका सौभाग्य के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में उनको लगातार आना होता है। इंदु अग्रवाल। देखा जाए जो नई पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आती है, लेकिन अब जिस तरीके से मंच दिया गया है तो इससे लगता है कि जो नई पीढ़ी है वो अब आगे आएगी। तो किस तरह जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब इस तरह का प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा तो वो डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ जो आज एक समस्या आई हुई है कि लोग अंग्रेज़ी की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, वो चीज़ भी उनकी ख़त्म होगी और हिंदी के लिए उनका जो एक सम्मान होना चाहिए, हिंदी के प्रति जो प्यार उनको होना चाहिए, वो इस तरह के आयोजनों से बहुत उभर कर आएगा और फिर से हमारे बच्चे जो हैं अंग्रेज़ी की से मुंह मोड़ के हिंदी की ओर बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महिमा जी, आप भी एक कवि हैं और आपके पति भी एक कवि हैं। जी। तो किस तरह देखते हैं कि जो कवि के माध्यम से कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उनको आगे लाया जाए? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने। ये जो राष्ट्रीय कवि संगम है इसके द्वारा ये माना जाता है कि बच्चों को मंच पे लाना, नए जो बच्चे हैं उनमें मेन कार्य ये होता है कि बच्चों में संस्कार कैसे जाएं और बच्चों में संस्कार कविता के माध्यम से जाते हैं, हिंदी के माध्यम से जाते हैं। इसलिए हिंदी कवि सम्मेलन और कवि पदार्पण भी आज यहाँ पर हो रहा है, तो उससे भी लगता है कि बच्चे मतलब जो बड़े लोग हैं वो अपने मन के उद्गार सबके सामने अपने मंच पर खड़े होकर कैसे देते हैं। तो इंग्लिश छोड़नी नहीं है क्योंकि इंग्लिश से भविष्य भी है उसमें, लेकिन सारी भाषाएं सीखो लेकिन हिंदी को ऊपर रखना। और आप देख ही रहे हैं बच्चों ने किस तरीके से मंच पर पढ़ा। अगर आपने देखा होगा तो आप हैरत अंगेज हो गए होंगे देख करके उन्होंने कितना शानदार पढ़ा है, जुबानी पढ़ा है, कंठस्थ पढ़ा है और कितनी लंबी कविताएं पढ़ी हैं और कितना शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ा है। तो हिंदी के प्रति बढ़ती लोकप्रियता का साक्षात प्रमाण है। हमने कोई भाषा छोड़नी नहीं है, हिंदी भी अपनी, उर्दू भी अपनी, अंग्रेजी भी अपनी। जितनी ज़्यादा भाषा जो जानता है उतना उसका बौद्धिक स्तर बड़ा होता है, हर जगह काम आती है। इवन आंचलिक भाषाएं सब जगह अपने प्रेम से, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों से बात करने में आपकी आंचलिक भाषा का प्रयोग होता है। कोई भाषा कम नहीं है, पर हिंदी सर्वोपरि है और आप आज आपने ये साबित करके इन सब ने दिखाया है कि हिंदी सर्वोपरि। राष्ट्रीय कवि संगम का एक ये उद्देश्य भी है हाँ। कि बच्चों में कविता जाए, साहित्य जाए, क्योंकि कविता से और साहित्य से संस्कार आते हैं, तो बच्चों में ये भी जाना चाहिए और परिवर्तन आता है। जी। जी, आजकल ये दस्तक नई पीढ़ी की जो हमारा कार्यक्रम है, ये उत्तराखंड में हम सन
15 से लगातार कर रहे हैं। अब की बार 9वां ये कार्यक्रम है। इसमें हम जो उत्तराखंड की जो विशिष्ट प्रतिभाएं हैं और नई उम्र के बच्चे हैं जो कविता के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो उनको मंच देने का हम कार्यक्रम हर वर्ष 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम करते हैं, वीर बाल दिवस पर के अवसर पर। तो उस कवि सम्मेलन में जो बच्चे पढ़ेंगे उनका चयन होना है। मेरे साथ में खड़े हैं अवनीश मलासी जी, इन्होंने भी दस्तक नई पीढ़ी का, ऋषिकेश में हमारा पहला कार्यक्रम हुआ, धर्मेंद्र उनियाल जी उसमें थे, और आज ये पूरे देश में परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस कवि सम्मेलन के माध्यम से हम नई प्रतिभाओं को, उत्तराखंड की प्रतिभाओं को पूरे देश के फलक पे ले जाने का काम करते हैं।